नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड कार्यालय में आए हुए हैं, यानी कि चिनिया का ये ब्लॉक है। हम जहां मौजूद हैं, हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी चिनिया कालिदास मुंडा सर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम वही बात करें, झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं सरकार के द्वारा चलाई गई कि सरकार आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार। कह सकते हैं कि कई तरह की योजना चलाई गई। उसमें कौन कौन सी योजना लोगों तक पहुंच रही है, अब तक लोगों को किस योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, लोगों को उस योजना के तहत क्या लाभ होगी, ये सब बिंदु पे हम बात करेंगे। सीधे जुड़ेंगे यहाँ पे वीडियो साहब से। सर, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आम चिनिया वासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में कई एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, फसल राहत योजना, किशोरी समृद्धि योजना, जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्कूली बच्चों को जो 1 क्लास से 10वीं कक्षा तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है, उस योजना का से छात्राओं को लाभान्वित किया गया। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि इस साल काफ़ी सूखा पड़ा, उसके तहत में सरकार की एक योजना मुख्यमंत्री कृषि राहत योजना चलाई गई किसानों को राहत देने के लिए, और साथ ही साथ किसानं को ऋण माफ़ी योजना से भी आच्छादित किया गया है। और ये योजना जो करा चुके हैं EKYC, उनके खाते में राशि का हस्तांतरण 29 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा चुकी है। और शेष किसानों को भी जिनका जिनका ज़मीन से संबंधित सत्यापन का कार्य पूरा हो जा रहा है और EKYC का काम पूरा हो जा रहा है, उनको भी आने वाले दिनों में कृषि ऋण माफ़ी योजना से आच्छादित किया जाएगा और सुखाड़ राहत योजना से भी आच्छादित किया जाएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे झारखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। उसके तहत में हमारे चिनिया प्रखंड में भी पूरे 7 पंचायत में प्रशासन के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी हम लोग पंचायत लेवल पे आम जनता के सामने उपस्थित हुए और आम लोगों के समस्याओं को सुना, सूचीबद्ध किया, कंप्यूटराइज्ड किया, और उनके निदान के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई की जानी होती है उसमें हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई किए। और जिनका निदान जिला लेवल से, जिला स्तर से या सरकार राज्य स्तर से होना है, उनको हमने प्रखंड स्तर से, अंचल स्तर से अग्रसारित करते हुए जिला स्तर तक हम लोगों ने उसको प्रेषित करने का काम किया है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोगों को मन में ये रहता है कि लोग आवेदन देते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जब करते हैं, आप लोग पंचायत बाई पंचायत कैंप करते हैं, कि उसमें जो आवेदन आते हैं वो आवेदन रखे रह जाते हैं, ऐसा लोग को मन में रहता है। उन लोगों के लिए क्या क्लियर करना चाहेंगे आप? ऐसी बात इस बार नहीं है। हम लोगों ने सभी जो लाभार्थी हैं, जिनका जो समस्याएं हैं, उनको सरकार आपके द्वार वाले कैंप में हम लोग एक्नॉलेजमेंट भी उपलब्ध कराए हैं, और साथ ही साथ सभी आवेदनों को हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड कराया है। और सरकार आपके द्वार का एक पोर्टल डेवलप किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें ये MIS में एंट्री किए जा चुके हैं, और कोई भी लाभार्थी या कोई भी आम पब्लिक भी उस पोर्टल में जाके अपनी समस्याओं को ट्रेस
कर सकते हैं। और पहले की भांति जो जनता दरबार होते थे उससे बिल्कुल इस बार वाला सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी आवेदनों पर हम लोग गंभीरतापूर्वक हम लोग उसको विचार कर रहे हैं और किए भी हैं। बहुत सारे आवेदनों का निष्पादन हुआ है और कुछ आवेदन जो जिला स्तर पे निष्पादित होने का है उनको हम लोगों ने जिला स्तर पर भेजने का काम किया है। ठीक है सर, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। ब्लॉक लेवल पे, यानी कि हम बात कर ले आपके प्रखंड कार्यालय से जो चलने वाली योजना है, जो कि एक सीधे किसानों की बात कर ले, यहाँ के आम जनता की बात कर ले, तो उन लोगों को मिलने वाली कौन कौन सी योजना चल रही है जो लोगों को लाभ लेना चाहिए बढ़ चढ़कर? अभी जैसा सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में काफ़ी सुखाड़ पड़ा है और उसी के तहत में किसानों को राहत देने के लिए फसल सूखा राहत योजना चलाया गया है, जिसमें सभी किसानों को जो कृषि कार्य से संबंधित हैं उनका ज़मीन से संबंधित पेपर का सत्यापन करते हुए और बैंक और आधार का सत्यापन करते हुए उन लोग का KYC का काम कराया जा रहा है। और वैसे किसानों को फसल राहत के तहत में सरकार की योजना से जोड़ने का हम लोग काम किए हैं और जो भी उसमें शेष रह गए हैं उन लोग को भी आगे हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, जो ऋण माफ़ी, जो बहुत सारे किसान सूखा के चलते अपना जो ऋण है पहले जो लिए हैं ऋण चुकता करने में असमर्थ होते हैं सुखाड़ के कारण में, तो सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री ऋण माफ़ी योजना, उसके तहत में वैसे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। उनको भी अपने ज़मीन और ये आधार बैंक खाता के साथ में KYC प्रज्ञा केंद्र या बैंक के माध्यम से ये कराना होता है और वो लोग जैसे ही वो KYC और ये सारी प्रक्रियाएं को पूरा करते हैं तो उनको ऋण माफ़ी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये शेष रह गए किसानों को भी हम लोग ऋण माफ़ी योजना से आच्छादित करने का काम करेंगे। सर, स्वरोजगार के लिए भी लोन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या वैसे आवेदन कैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए? आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत में ऋण मुहैया कराने की बात है और इसका भी हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यापक प्रचार प्रसार किए हैं और व्यापक प्रचार प्रसार करने की वजह से हमारे प्रखंड में भी लगभग 100 आवेदन हमारे प्रखंड में आ चुके हैं और 100 आवेदनों को हम लोगों ने जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन करते हुए जिला स्तर पर हम लोग जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ पे भेज चुके हैं। जिला स्तर पर जैसे ही जिला स्तरीय कमेटी उसका अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार के पास में भेजेगी, उन लोगों को जो ऋण की राशि है उनके बैंक खाता में सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, सीधे तौर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी चिनिया यानी कि कालिदास मुंडा सर हमसे खास बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, देखिए इनसे मैं सबसे पहले सवाल पूछा कि आखिर जो पहले वाली जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रही थी उसमें बहुत सारे जो आवेदन आते थे वो बिल्कुल बंडल के बंडल बंधे रह जाते थे, लेकिन इस बार सर ने उसको सीधे तौर पे खारिज किया है। कहा है कि इस बार वैसी बात नहीं है, उसके लिए पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल पे सीधे लोगों के जो भी आवेदन आते थे उसको अपलोड किए जाते थे, उसको ट्रेस या अपने से भी उसको जांच कर सकते थे कि हमारी आवेदन किस स्थिति में है, नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उसको ऑनलाइन किया जाता था। यानी कि सेम डे की बात कर ले सरकार आपकी द्वार, यानी कि सीधे जो कार्यक्रम किए गए इस बार वो सीधे तौर पे लोगों को निराकरण किया जा रहा है। अगर वहीं बात करें तो सर ने सीधे तौर पे कहा है कि इस क्षेत्र में लोगों के जो भी योजनाएं चल रही है उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे लोगों के बारे में बताया कि आखिर कौन कौन सी योजना चल रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना है जो कि उसमें सीधे तौर पर लोगों को लोन दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि DDC गढ़वा ने भी लोगों से आग्रह किया था आवेदन करने के लिए कि आखिर आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वहीं देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है योजना, हर चीज़ों के बारे में सर ने बताया, कहा कि इसमें लोगों को आगे आकर बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर, यानी कि अपना लाभ उठाना चाहिए। तो
पहले वाले में और अब में यही अंतर है कि अब ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन था, इसलिए लोगों की शिकायत आता था कि लोगों को ऑनलाइन नहीं था, इसलिए लोगों को कुछ आवेदन पेंडिंग रह जाते थे। तो इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक। चिनिया से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।